हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए, ये ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर इस क्वेश्चन को इस वीडियो के द्वारा आप समझ जाते हैं तो दोस्तों आपको 5 नंबर पक्का हो जाता है। और जब आप समझ जाइएगा तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल की तरफ चलते हैं कि ग्राफीय विधि से हल करना है। दो गो समीकरण दिया हुआ है, 9x माइनस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0। मैं यहाँ ग्राफ खींच करके बोर्ड पर आपको दिखाऊंगा और ये सारा काम आपको कॉपी पर करना है, ग्राफ के पन्ना पर करना है। ठीक है, चलिए पहला समीकरण है कि 9x माइनस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यानी ये एक तरफ से समीकरण हो गया, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो 9x माइनस 10y बराबर हो जाएगा माइनस 12। ये प्लस है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 12। अब माइनस 10 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 10y। माइनस है तो इधर आएगा, तो अब ये 9 और x के बीच में गुना है तो ये 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा। नहीं, अब क्या करना है, यहाँ आपको 3 गो बॉक्स बनाना है। 3 गो बॉक्स इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्त कि कभी कभी 2 गो बॉक्स अगर आप बनाते हैं ना तो आपका ग्राफ अगर गलत भी होता है तो आपको सही लगेगा, लेकिन जब 3 गो मान निकाल लीजिएगा तो एकदम कंफर्म है। अगर तीनों मान का लाइन जो एकदम सीधा जाएगा तो समझ जाइए कि आपका ग्राफ एकदम सही बन रहा है। इसमें सोचने और लेकिन परंतु की कोई बात नहीं रह जाएगी। देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ये वाला समीकरण, इसमें देखिए y के जगह पर अपना मन से जितना इच्छा हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या -1 हो, -2 हो, -3 हो, यानी जो आपको इच्छा हो, लेकिन छोट छोट मान रखेंगे। ठीक ना दोस्तों, वही काम हम करते हैं कि आपको मान निकाल करके हम आपको दिखाएंगे। देखिए -12 प्लस 10 गुने 0 बटे 9। अब क्या करेंगे, इसमें 10 से जब ये 0 में गुना होगा तो 0 और -12 प्लस 0 यानी -12 बटे 9, तो ये कटने वाला नहीं है। तो दोस्तों और हम कोई दूसरा मान ढूंढते हैं। ठीक है, अब 0 हम ले लिए, अब 1 ले लेंगे। ठीक ना, तो -12 प्लस 10 गुने 1 बटा हो जाएगा 9। अब क्या हो जाएगा कि देखिए 10 में 1 से गुना होगा तो 10 होगा और 12 में से 10 घटेगा तो -2 बटे 9 होगा। ये भी कटने वाला नहीं है। हम फिर तीसरा मान लेते हैं। ठीक, हम 3 लेते हैं। ठीक है, तो -12 प्लस 10 गुने 3 बटे कितना हो जाएगा 9, तो 10 तिहाई 30, -12 प्लस 30 बटे 9 हो जाएगा। अब घटाइए तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, 2 में से 1 गया तो 1, 18 बटे 9 यानी 9 दूना 18। इसका मतलब है y के जगह पर आप 3 लिए तो y वाला कॉलम में आपको 3 लिखना है, और जब आप इसको सॉल्व किए तो कितना आया 2, तो वो आपका x का मान होगा। नहीं, इस प्रकार से दोस्तों मेरा पहला निकल गया। ठीक है, आप 3 के बाद कोई और दूसरा मान लीजिएगा तो बहुत ज्यादा यानी 10 से भी ज्यादा संख्या फान जाएगा। तो जब ये 10 से ज्यादा संख्या फानेगा तो उसका ग्राफ खींचने में आपको दिक्कत होगा। इसीलिए हमेशा छोट छोट संख्या कटने वाला लेते हैं। अगर नहीं कटने वाला रहता है तो मजबूरी में आपको दशमलव में ले जाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं कि -12 प्लस 10 बटा 9, तो 12 में से 10 घट जाएगा तो -2 बटा 9। अब इसको दशमलव में काटेंगे। ठीक है, यानी हम y के जगह पर 1 ले रहे हैं तो y वाला कॉलम में 1 लिखेंगे। अब इसको काटिए तो 9 से भाग दीजिएगा तो 0.0, 9 दूना 18, फिर 0 9 दूना 18 यानी 0.2 होगा। तो 0.2 माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों कि अब हम दूसरा मान निकालने की कोशिश करेंगे। अब हम दशमलव में लिए जा रहे हैं तो 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10 गुने 2 बटा हो जाएगा 9। y के जगह पर हमने 2 ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -12 प्लस 10 दूना 20 बटे 9 20 में से 12 घटेगा तो सीधा 8 बटे 9 होगा, क्योंकि 20 में से 12 घट रहा है। 20 आपका प्लस में इसीलिए 8 हुआ है।
अब इसको भी हम दशमलव में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 0.0 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 72। फिर उसके बाद 0 9 अट्ठे 72, यानी मोटा मोटी 0.8 होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें मेरा तीनों मान निकल गया है। तो दूसरा समीकरण आपका यही ना। तो देखिए फिर वही बात, 2x + 3y बराबर हो जाएगा 13, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस। अब क्या करेंगे कि 3y को इधर लाएंगे तो 13 - 3y हो जाएगा। अब x बराबर 13 - 3y बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 गो बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, कै गो बॉक्स बना लेंगे, 3 गो, x और y। यहाँ देखिए 13 माइनस 3 गुने 3, y के जगह पर हमने 3 ले लिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 और 3 तिहाई 9 बटे 2, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बटे 2, तो 2 दूना 4, यानी 3 लिए तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 - 3 गुने 0 और बटे हो जाएगा 2। इसको आगे बढ़ाइए तो 13 - 0 हो जाएगा, 3 में से 0 गुना होगा तो 0 नहीं हो जाएगा, अब बटे 2, तो 13 बटे 2, इसको आधा कीजिएगा तो 2 6 के 12, 2 5 10, यानी 6.5 हो रहा है। 0 ले रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 6.5। अब 1 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 लीजिएगा तो 3 इकाई 3 हो जाएगा, और 13 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10, तो 2 5 10, यानी 5 मरतबे ये पूरा कट गया। यानी आप 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो 5 मरतबे पूरा कट जा रहा है। अब देखिए आपका इस समीकरण का भी हमने 3 गो मान निकाल लिया है, और इस समीकरण का भी हमने 3 गो मान निकाल लिया है। फटाफट ये काम आपको रफ में करना पड़ेगा, सिर्फ आपको बॉक्स बना करके दिखाना होगा कि हमने मान निकाला है। इसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले तो एगो x अक्ष देना होगा और एगो y अक्ष देना होगा। ठीक है, x और x डैश, इस अक्ष का हमने नाम रख दिया ये y हो जाएगा और ये y डैश, बीच में आपका 0 यानी O हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर। ग्राफ के पेज पर तो खासा बनले रहता है, तो जो मोटा सबसे ज्यादा हो उसमें 3 प्रकार का लाइन होता है, एगो सबसे पतला, एगो उससे भी मोटा, और एगो सबसे मोटा। देखिएगा वो 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर पर होता है, तो उसी पर आपको 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है। और ये जो लाइनिंग दीजिएगा ना, वो सबसे मोटे लाइन पर ही लाइनिंग दीजिएगा। ऊपर में भी बढ़ते ही चला जाता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5। ये ग्राफ के पेज पर आपको करना है। फिर नीचे भी घटते ही चला जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और फिर -6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जैसे देखिए y आपका 3 है, तो y वाला अक्ष पर 3 यही ना, और x आपका 2 है। तो देखिए इसके सामने में और इसके सामने में, इसके सामने में भी जाइए और इसके सामने में, यहीं पर आपका बिंदु हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 हो जाएगा। पहले x वाला लिखेंगे, बाद में y वाला लिखेंगे। अब फिर उसके बाद y पर 1 है, तो यही ना है, और उसके बाद x पर -0.2 है, तो यही ना होगा। तो 0.2 का मतलब 0 और 1 के बीच में छोटका छोटका 2 गो। ठीक है, 0 के बाद छोटका छोटका 2 गो ले लीजिएगा ना, तो 0.2 हो जाएगा। तो देखिए इसके सामने में, और y आपका 1 है, तो इसके सामने में ये जो आप देख रहे हैं, यही बिंदु आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1 और -0.2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद y पर 2 है, तो यही ना है, और x का मान है 0.8। तो देखिए ये आपका प्लस में है, नहीं तो आपको प्लस वाला में ठीक आना होगा। इधर जब ये जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 1 के नजदीक में, यानी 1 से 2 पॉइंट पीछे, क्योंकि 0.8 में 1 को छूने में मात्र 2 पॉइंट, यानी छोटका छोटका 10 गो है, तो इसको थोड़ा ऊपर कीजिए, और यहाँ देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ आ जाएगा लगभग में। आप ग्राफ के कॉपी पर खींचिएगा तो आपका सेटिस्फाइड होगा। ये 2 है और 0.8 है, इसका जब आप ग्राफ खींचिएगा तो इस प्रकार से चला जाएगा। ये आप किसका ग्राफ खींचे हैं, तो ये जो समीकरण है 9x - 10y + 12 = 0, इसका खींचा गया। अब देखिए अब इसका खींचिए, तो y 3 है, ठीक है,
और यक्स आपका 2 है, तो ई पॉइंट हुआ। फिर उसके बाद y 0 है और यक्स आपका 6.5 है, यही आपका 6 होगा। तो 6.5 का मतलब 6.5 हुआ। तो फिर 6 के बाद होगा ना 7, नहीं तो बीच में, ठीक है। और यही आपका पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि y आपका कितना है 0 है, तो हो जाएगा 6.5 और 0, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद यक्स है 5 और y है आपका 1, तो y आपका y अक्ष ये है, तो इसके सामने में और इसके सामने में लगभग यहाँ आ जाएगा। नहीं, अब देखिए शायद ये तीनों फिर एक सिद्ध में है, देख रहे हैं कि नहीं, तीनों एक सिद्ध में हो गया कि नहीं। ये किसका खींच आप रहे हैं, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण जहाँ जगह हो 2x + 3y - 13 = 0। अब देख रहे हैं ना, इस प्रकार से यहाँ जो हम बोर्ड पर काम किए हैं, मेरे पास जगह थोड़ा था इसीलिए थोड़ा अथी हो गया है, जाल की तरह बन गया है। लेकिन आप जब कॉपी पर कीजिएगा तो आपका एकदम फ्रेश लगेगा। इस प्रकार से आप ग्राफ खींच दीजिएगा और हल भी नीचे लिख देना है। हल लिखना है x = 2 और y = 3। क्यों? क्योंकि x = 2 और y = 3 इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, इसीलिए x = 2 और y = 3 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ग्राफ खींचना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये सवाल समझ गए होंगे, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।